अपने गुरु प्रदत्त इष्ट मंत्र, इष्ट नाम, इष्ट रूप, इष्ट धाम, इष्ट प्रेमी, इतना ही मन दौड़ाने का स्थान है हमारा। इसके अलावा अन्य सब निषेध है। जहां हमारा मन परम सुख में डूबेगा वो यही स्थान है। गुरु प्रदत्त इसलिए कि उपासना सिद्ध तभी होती है जो सांगोपांग होती है। सांगोपांग कहते हैं गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त कंत अर्थात इष्ट और गुरु प्रदत्त ग्रंथ अर्थात आचार्य वाणी। जाकी यह सांगोपांग उपासना हुए, वाको यह रस सिद्ध होए, वही इस रस का रसास्वादन कर सकता है। तो अहोभाग्य है उपासक को जिसको गुरु प्रदत्त उपासना प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ी निधि है। अगर उपासक उपास्य देव का भरोसा हृदय में रख ले, फिर सारी जिम्मेवारी आराध्य देव उसकी ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम, निश्चिंत हो जाता है उपासक। न लोक की चिंता, न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। जब तक कोई अन्य भरोसा, अन्य आश्रय है, तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, और आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव, बस कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किं शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्ति को न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा? किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है। सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु राकस्मिक कहा, अकस्मातिक, कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है। तदद्य निरवद्य धीर वपुर इंद्रिया शक्ति को। इसलिए मेरी बात मान लो, यदि अपनी इंद्रियों को तुम रोक पाओ और मन को नाम में लगा दो प्रिया प्रीतम के, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। नहीं, अच्छे अच्छे मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु ऐसा भयावह नाम है जो सबके होश उड़ा देती है, पर जिनके होश श्री जी के चरणों में समर्पित है वो मृत्यु के होश उड़ा देते हैं। मृत्यु भय प्रदान करती है। वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए, भगवान का दिव्य विमान पार्षद
तो काल प्रकट हुआ और बोले इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त जो अनन्य है प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुरु, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है, जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है, पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना, मुझे भगवान की नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है। ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक अकस्मातिक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है, एक कोई फर्क नहीं। प्रवचन की बात नहीं है, अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है, वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशोक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में, और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वान् अपि च विहितान् तिक्त तिक्तान् विदन्तः।
हित्वा विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तो मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को भलात घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे शायद समझ में आ जाए। जाना है राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्चरामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो, शुभ या अशुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वानपि च विहितास्तिक्त तिक्तान विदंता, ये सब कड़ुआ है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो? इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा। काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा। फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरण बने, तो हिरण में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका, अभिमान, अहमता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सब से राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये श्री वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए। पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्चरामा, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रह गया, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं मिला। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा।
श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपने मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करें? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है क्षीर सागर, वैकुंठ धाम और भी बहुत से भगवान के निज धाम है। इन सब में महामहिम, जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम है। उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है। और वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद एक द्विधा सदा। जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम मृणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर्धाम्ना स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिल गया, अब तुम्हें यहां ऐसे रहना है। अगर रहने को मिल जाए आजीवन, तो कह रहे हैं जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजो। चाहे वो मेरे को अंग अंग काट दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से। ये आखिरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात है, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होती। धाम का आश्रय, धामी का आश्रय, नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, सबसे ज्यादा सरल पड़ता है धाम का आश्रय। जो निरंतर नाम जप करने का फल है, वो निरंतर जो धाम वास कर रहे हैं उनको स्वाभाविक मिल रहा है। जो निरंतर रूप ध्यान का फल है वो धामवासी को मिल रहा है। जो निरंतर लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों की गति, वही निरंतर धामवासी को प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है श्री धाम वृंदावन का अखंडवास। कह रहे हैं कि जंतुन हंतुम, यहां के कोई जीव जंतु या यहाँ के कोई ब्रजवासी जन यदि वो हम पर प्रहार करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने वाले की बात कह रहे हैं, यहां तो बड़ी बात कह रहे हैं, जंतुन हंतुम, मुझे मार ही क्यों न डाले। बड़ी बात कह रहे हैं श्रीपाद। ये तैयारी हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा समर्पण होना। जंतुन हंतुम, कोई भी जीव जंतु। एक बार काली देह में जहां पूज्य श्री जगदीश बाबा रहते, वही श्रीधर बाबा विराजमान थे, जिनकी सेवा में जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक वृद्ध संत 2:30 बजे रात्रि की परिक्रमा लगाते थे। तो सर्दी के समय 2:30 बजे रात्रि के बहुत ही बिरला कोई 1-2 परिक्रमा में, तो कुछ ऐसे भगवान की लीला से कुत्ते थे जो सर्दियों में अगर शूकर निकल पड़े तो घेर कर उसे मार देते थे, वो खाते थे। तो बाबा उधर से निकले तो उसी आवेश में वो कुत्ते बाबा के ऊपर टूट पड़े। अब एक छड़ी वयोवृद्ध संत गिरा के कितनी जगह उनको खाया। तब कोई परिक्रमार्थी कितने मिनट बाद निकला होगा, जब देखा हल्ला मचाया तो खून खच्चर से उनको उठा के कालीदेह के स्थान में आश्रम पे लाए।
वह सुन के मुंह से राधा राधा राधा। तो उस समय हरगुलाल सेठ जी थे, उन्होंने जब सुना तो आए, क्योंकि बड़े भजनानंदी संत थे। तो उन्होंने कहा कि मथुरा चलना पड़ेगा, इतना घाव ऐसा ऐसा, यहाँ तो डॉक्टरों की वैसी सुविधा नहीं है, मथुरा चलना पूरा नहीं। हम जीने के लिए वृंदावन नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं, और ये प्रियाजू ने हमें बुलाने की लीला की है, मुझे मथुरा नहीं जाना। वो बहुत पीड़ा हो रही, तो वृंदावन की रज लाओ, हमारे शरीर पे लगाओ, जय मिनट हम जीवित हैं ते मिनट कीर्तन करो, बस यही जीवन का हमारे परम विश्राम, मुझे औषधि नहीं लेनी। अगर वृंदावन में औषधि हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं लेनी है मुझे। शरीर छूट जाए, मैं छोड़ने के लिए आया हूं। यह है तैयारी मृत्यु की। जंतून हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजो। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रियाजू से मिल जाऊंगा, तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसे कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है, जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं। श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं। दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामहा। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहाँ के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान ही दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया। तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है, से महापुरुष को मैं नमस्कार करता। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो। जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है, तो आओ कष्ट सहते हुए श्रीधाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी नहीं हो सकती। त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजन परिवारादि निखिलम त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम विहायातः सर्वं भज हरि मदो वाञ्छसि पदम यदि त्वां वायाम्यै सभयमसि दंडैरै मनः। तू क्या पहली बार किसी परिवार में आया है? अरे लाखों बार तेरे परिवार हुए हैं। तुम्हें ब्रूहि प्राक, क्या तू ये जान रहा है पहली बार ये स्त्री पुत्र परिवार मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत भोग चुके हो, बहुत बार सुख संपत्ति। एक राजस्व यज्ञ में चीटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से।
अर्जुन जी ने कहा राजसु यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चींटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भार से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। तो इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग चुके हैं। तो कह रहे त्वमेव ब्रूहि प्राक, तुम्हें क्या पता है कि तुम दिन स्वजनों को अभी मान रहे हो, कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे, कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसे यहां कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं कि 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म, अगेने मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तुम वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे, उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गए, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, बोले नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को, और वो उद्दंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई, और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको ये दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नवकिशोर हुआ और राजकुमारी नवकिशोर हुई, तो स्वयंवर रचना हुई, और 9 शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए नजदीक गई, ऐसे कहा था कि गुरुदेव से दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं अब चली जाऊंगी? नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत हो। जब स्वयंवर का जयमाला लिया और 9 शावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है,
जो राजकुमार लोग थे वो चले गए। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर, अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूं। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है? तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए हैं। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम, तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछसि पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो परम पद की